देखिए, दिल्ली भी बेहाल है और पंजाब भी बेहाल है। अच्छा। पंजाब का बड़ा बुरा हाल है। हाँ। इन्होंने वहाँ आज तक महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं दिया, पिछले 3 साल से उनकी सरकार है। हाँ। अब ये दिल्ली में ठस्सा दे रहे हैं महिलाओं को कि हम 2100 रुपये उनके अकाउंट में डालेंगे। हाँ। दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है। आज ये 10,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मांग रहे हैं ताकि ये जो दिल्ली सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे सकें। हाँ। इनको पैसा ही नहीं है। हाँ। इतने घोटाले हुए हैं। हाँ। मैं तो कहता हूँ इनका कोई भी प्रतिनिधि या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किसी गली में घुसता है तो आज उनको लोग कहते हैं कि यहाँ क्या करने आए हो। 5 साल तो हमारे पास आप आए नहीं। जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं, गंदा पानी है, रोडें टूटी पड़ी हैं, पोल्यूशन का बुरा हाल था। पीछे पहले ये कहते थे कि पंजाब में मेरी सरकार नहीं, वहाँ पराली जलती है तो मैं पराली जलानी बंद कर दूंगा। आज ये पराली जल रही है। दिल्ली में पोल्यूशन का बुरा हाल रहा। इन्होंने ग्रैब भी लगाए तो क्या हुआ, कोई समस्या का हल तो हुआ नहीं। इन्होंने कहा मैं ट्रैफिक की समस्या हल करूंगा, वो भी समस्या हल नहीं हुई। तो हर जगह पे ये जो सरकार है ये बिल्कुल टोटली फेल रही है। केजरीवाल जी ये पॉल्यूशन पे और सीवर पे ये कहते हैं कि भाई ये सब अकेले स्टेट नहीं कर पाएगा, सेंट्रल को मदद करनी चाहिए। और कई काम ऐसे हैं जो एलजी रोक देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। एलजी साहब ने कोई काम नहीं रोका। जब इन्होंने शराब की दुकानें खोली, इन्होंने हर मोहल्ले के बाहर, इन्होंने गुरुद्वारे मंदिर तक नहीं देखे, इन्होंने दुकानें खोल दी। तो क्या एलजी साहब ने रोका था? 2% से 12% कमीशन हुई जब शराब की, तब एलजी साहब ने इनको रोका था? इन्होंने अपना शीश महल बनाया जब पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में त्राईमान था, कोविड आया हुआ था, लोग मर रहे थे, बेहाल थे। तो क्या एलजी साहब ने इनको रोका था? जो अपना शीश महल बनाया, इन्होंने 100 करोड़ रुपये लगा के अपने शीश महल पे, जिस सीट पे सुबह बैठ के शौच करते थे ना, वो 10 से 15 लाख की वो सीट थी। अब तो वो लोग 12-15 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं, 20-20 लाख का इन्होंने मार्बल लगाया। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ना कि भाई दिखाइए, अब तो पीडब्ल्यूडी के हाथ में ही है चाबी बंगले की, जरा दिखाइए हमें भी कौन सी सीट ऐसी लगी हुई है। बात सुनिए, पीछे सारी वीडियो हुई, सीट तो उतार के ले गए ना, आपको पता नहीं है? ये जाते थे सीट उतार के ले गए हैं कि ये सीट भैया मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इसको यूज करूंगा। आप वीडियो देखिए। और उसके बाद वो पूरे शीश महल की वीडियो आई है कि क्या क्या उसमें बना है। इन्होंने शीश महल 50,000 गज में बनाया है। ये तो पूरी दिल्ली में बनाया था। अगर इनका राज यूपी में अखिलेश यादव टोटी लेके चले गए थे, केजरीवाल जी पूरी सीटी लेके चले गए। तो लेके चले गए तो सबको पता है। सारे इनको कहते हैं ये तो सीट चोर है जी, तो सारे इनको कहते हैं। दिल्ली में क्या डेवलपमेंट हुई? अब तो केजरीवाल जी भी मान गए हैं कि मैं सीवर और पानी की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाया, मैं अगले 5 साल में ठीक कर दूंगा। ये तो यमुना को भी कहते थे 2013 से मैं साफ करना शुरू करूँ, 2025 आ गया, आज तक यमुना साफ नहीं हुई। हमारे दिल्ली के जो सचदेवा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई, वो 10 दिन हॉस्पिटल में रहे। क्यों रहे? क्योंकि यमुना साफ ही नहीं हुई है। सारा सीवरेज का पानी उसके अंदर जा रहा है। लेकिन सहरावत जी ने अपने क्षेत्र में 2 नाले गिरते हैं, उन 2 नालों के पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, पानी ट्रीटमेंट होकर उसमें जा रहा है और गाद एक तरफ जा रही है। तो ये काम करके दिखाया ना। अगर एक सहरावत जी एक MP होते अपने इलाके में काम करा सकती हैं, ये तो पूरी दिल्ली के मालिक बने थे। इनको तो लोगों ने जिताया था काम करने के लिए, तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया? देखिए, अभी केजरीवाल जी ने एक आरोप लगाया भाजपा की हरियाणा सरकार के ऊपर कि यमुना में उन्होंने जहर घोल दिया है और ये दिल्ली में मास जेनोसाइड का आरोप लगा दिया है। अब इस पर जब इलेक्शन कमीशन ने जब एक्शन लिया तो सब पर सवाल मांगे, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये रिटायरमेंट होने वाला है इनका और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं आगे जाके, इस वजह से ये भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, झूठ की राजनीति का ना एक टाइम होता है। आज झूठ की राजनीति इनकी खत्म हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जमुना में चुपकी लगा के पानी पी के दिखा के कि इसमें कोई जहर नहीं है। अब जहर तो ये घोल रहे हैं ना उसके अंदर। जब नालों का पानी उसमें जाएगा तो जहर तो अपने आप घुलेगा ना। नाले तो इन्होंने साफ करके आगे पानी डालना था। कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया? इन्होंने कहा था कि ट्रीटमेंट प्लांट हम इंडस्ट्री एरिया में लगाएंगे, वहाँ से ट्रीटमेंट होकर प्लांट जो है पानी में जाएगा, पाइपों के थ्रू जमुना में जाएगा। क्या काम किया? आप तो बनाने की बात कर रहे हैं, कई ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जो चल नहीं रहे, साफ नहीं हो। तो आपके सामने, अब आप पत्रकार हैं, आप ये सब बोल रहे हैं। जब उन्होंने कोई काम नहीं किया तो केजरीवाल जी, अब ये दिल्ली की जनता सब कुछ समझ चुकी है। अब आपका बोरिया बिस्ता बनने वाला है। 5 तारीख को भाजपा को 1-1 वोट पड़ेगी और 8 तारीख को भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। जब डबल इंजन सरकार बनेगी तभी स्टेट में काम होगा। अब देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 10 लाख की स्कीम लेके आए हैं मोदी जी, आयुष्मान कार्ड की। इन्होंने तो वो आयुष्मान कार्ड भी लागू नहीं होने दिया कि उस पर मेरी फोटो लगेगी तब मैं लागू होने दूंगा। इनको क्या लालच है फोटो का? ये क्यों अपनी फोटो लगाना चाहते हैं? फोटो तो सब दिन एक दिन लगनी है सबकी। वो कांग्रेस वाले भी 25 लाख का वो दे रहे हैं, इलाज फ्री कर रहे हैं। इन्होंने भी कर ही दिया, संजीवनी योजना ले आया केजरीवाल जी। पहले कांग्रेस जिन स्टेटों में है ना, पहले ये वहाँ ये लागू करें, उसके बाद दिल्ली के लिए लागू करें। 15 साल जब यहाँ रहे, शीला दीक्षित सरकार है, तब इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? ये चुनावी सिर्फ जुमले हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वह काम हो रहा है, वह तरक्की हो रही है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई
उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ऐसी ख़राब हुई है कि योगी जी को हमारे शिक्षा मंत्री को लेके जाना चाहिए उत्तर प्रदेश, वहाँ सीखना चाहिए उनसे कि स्कूलों में क्रांति कैसे करी जाती है, स्कूल कैसे बढ़िया किए जाए। खाली की स्कूलों के अंदर सफेदी करके प्लस्तर करके कुछ नहीं होता। वहाँ टीचर्स भी चाहिए। आप जाके देखिए ना सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, कैसे टीचर्स रखे हैं। कई जगह तो टीचर ही नहीं है। कितने हजार, तो 40,000 के आसपास तो पद खाली पड़े हैं दिल्ली में टीचरों की। इन्होंने भर्ती नहीं की तो क्या काम किया है? क्या यूपी में स्कूल नहीं चल रहे, वहाँ टीचर पढ़ा नहीं रहे? इन्होंने स्कूलों में क्या किया? सफेदी कर दी, प्लस्तर कर दिया। देखो जी हमने बिल्डिंग को नया बना दिया। अरे बिल्डिंग नहीं बनती, बिल्डिंग तब नहीं बनती है जहाँ शिक्षा की प्रणाली बढ़िया हो। शिक्षा प्रणाली कहाँ बढ़िया है? कोई टीचर्स हैं मेरे को पढ़ाने बनाने के लिए? तो कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। झूठ की राजनीति की है, झूठ की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। बताइए, अब जैसे ग्रंथी सम्मान योजना, पुजारी सम्मान योजना केजरीवाल जी लाए हैं पुजारियों ग्रंथियों को, उस पर आपकी क्या राय है? ये केजरीवाल जी 18,000 हज़ार रुपये ग्रंथियों को दे रहे हैं, क्या क्या कहेंगे इस पे आप? भाई क्यों दे रहे हैं? ये क्यों ऐलान किया गया? क्या ग्रंथियों को या पुजारियों को की कमी पड़ी है क्या? आप ये बताइए। वो इसलिए ऐलान किया गया कि अब इनको पूरा दिख रहा है कि हम दिल्ली में चुनाव हारने जा रहे हैं। जितने भी आपको ये पता है कि पुजारी हैं या ग्रंथी हैं, संगत जो है उनके कहने पे उनका कहना मानती है। अब उनको 18,000 रुपये का लालच दिया, तो 18,000 का लालच जो दे रहे हैं, उनके वो फॉर्म भरवा रहे हैं, तो पीछे से जाके कान में ये भी कह रहे हैं भाई ज़रा एक अपील कर देना संगत को कि ये हमारे पक्ष में वोट कर दें। ये भी तो वो भी समझदार हैं। ग्रंथी साहब भी समझदार हैं, पुजारी भी समझदार हैं। ग्रंथियों को देना ही नहीं, ग्रंथियों को देने ही नहीं है। वो जो उन्होंने कहा ग्रंथी और पुजारियों को पैसे देने हैं, उसके पीछे उनकी शर्त है कि कोई ऐसा ग्रंथी बता दो जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अंदर नहीं आता, उसे ऑलरेडी वो कमेटी पे कर रही है। जब वो पे कर रही है तो आप ये लेने के हकदार ही नहीं है। ये तो पता है केजरीवाल को कि इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। जो पुजारियों को 18,000 रुपये, ग्रंथियों को 18,000 रुपये, मौलानाओं को 18,000 रुपये, खैर मौलानाओं की सैलरी 18 महीने से मिली भी नहीं है। 11 साल से पहले क्या गुरुद्वारों में ग्रंथी नहीं थे या मंदिर में पुजारी नहीं थे, पूजा नहीं होती थी? आज जब देखा सरकार जाती हुई तो ग्रंथी ज़्यादा आ गए, पुजारी ज़्यादा आ गए। ये तो धर्म की राजनीति करने में भी उतर आए इन्होंने। तो राम को भी राम के ऐसा इन्होंने राम मंदिर के ऊपर भी शक उठा दिया था कि यार राम मंदिर है ही नहीं है। दिल्ली को आप ये इनको सब दिख गया कि हम किसी भी सूरत पे कोई भी सीट हम जीत नहीं सकते। कोई भी सीट मतलब केजरीवाल जी तो वादा कर रहे हैं कि भाई 60 से प्लस सीटें आ रही है दिल्ली में। 8 तारीख को पता लग जाएगा। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। ठीक है, आप सिर्फ इक्का दुक्का सड़कों को छोड़ दो तो आप बाकी जाके देखो तो जी हाल क्या है। तो जो स्वाति मालीवाल है उनकी राज्यसभा सांसद है, आज उन्होंने तो केजरीवाल जी के घर के बाहर ही कूड़ा फेंक दिया है पूरा। वो तो जब देखो ऐसा है जी, सीधी सी बात है, जब उसको ये दिख रहा है कि सब कूड़ा है तो वो एक बार उनको भी कूड़े के दर्शन करवा देना। वो सिर्फ किताबों में कूड़ा साफ हो रहा है, बाकी और कहीं बाकी कहीं पे भी कूड़ा साफ नहीं हो रहा। ये सिर्फ मेन एक दो सड़कों को छोड़ दो, बाकी गलियों बैक लाइनों में जाओ। आप पॉश कॉलोनियों की बैक लाइन जनकपुरी है, कितनी बढ़िया कॉलोनी है। आप बैक लाइनों में जाके देखो आपके, हम तो उस बात है चाणक्यपुरी प्लेस C1 वाला जो रोड है पूरा नाले कवर है, बहुत बुरा हाल है। देखो आपको सीवर सब जगह जाम पड़े हैं। मैक्सिमम दिल्ली के अंदर सीवर जाम है। साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। ठीक है, एजुकेशन आप ये देखो, ये इन्होंने स्कूल जो दिखा रहे हैं ना, ये अपने ही ठेकेदारों को उन्होंने टेंडर पास किए और आधी कमीशनें इन्होंने खाई और वो स्कूल इन्होंने बनाए हैं। कोई बहुत बढ़िया स्कूल नहीं बने, वो आधा माल इन्होंने पहले ही हड़प कर दिया। ठीक है, ये भ्रष्टाचार ये। लेकिन अच्छा एक चीज़ है, केजरीवाल जी वादा की जो उन्होंने उनका एक पर्चा आजकल बढ़ रहा है नई दिल्ली में, पूरे दिल्ली में ही बढ़ रहा है वो, उसमें कह रहे कि 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें दिल्ली में बनाई हैं। 4-5 हज़ार के आसपास सीवर बता रहे हैं कि 4-5 हज़ार किलोमीटर सीवर डलवा दिया है हमने। आप 1,000 किलोमीटर की सड़क नपवा दो, नई सड़क। कोई भी नई ऐसी सड़क 10,000 किलोमीटर बहुत दूर की बात है। आप 500 किलोमीटर की सड़क नपवा दो। आप माइक लेके घूम रहे पूरी दिल्ली के अंदर, आप एक बार चेक करवा दो, उनको बोलो 500 किलोमीटर समय सड़क नपवा दो, एक बार पैमाइश करवा दो ना। आपके एरिया में ये रजौरी गार्डन विधानसभा में कुछ नई सड़कें नहीं बनी? आप एक बार कैमरा घुमा के एक बार घूम के आ जाओ, उसके बाद पता लग जाएगा। 1-2 किलोमीटर सिर्फ दिखावे के लिए अगर कोई सड़क बना दी तो बाकी गलियों का तो बुरा हाल है। जाके देखो तो सही, 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। कोई बच्चा गलती से गिर जाए ना तो वो डूब के मर जाता है बच्चा। बरसात में क्या हालत होती है? बरसात में तो यहाँ पे बिल्कुल कीचड़ हो जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है, मतलब वो गंदा नाला ही बन जाता है। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है जा रहे हैं, वहाँ पे जनता उनको भर भर के आशीर्वाद दे रही है। वो सिर्फ आशीर्वाद इसलिए दिख रहा है, वो दे नहीं रही।
500 वाले दिहाड़ी वाले लड़के हैं, आप एक बार उनका भी इंटरव्यू ले लो ना, वो पता लग जाएगा। भाई साहब अभी जब सभा खत्म होती है ना, फिर वो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, भाई मेरे पैसे नहीं मिले, मेरे पैसे नहीं मिले। वो 500 दिहाड़ी वाले बंदे हैं। कोई आप एक बार चेक करके देख लो, उनका वो आधार कार्ड मांग लो, कोई कहाँ का निकलेगा, कोई कहाँ का निकलेगा। केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से और बिहार से लोगों को लेके आते, दिल्ली में फर्जी वोट डलवाते हैं। भाई साहब एक बात सुनो, क्या मतलब उत्तर प्रदेश वालों को जो कामगार हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है क्या? आप उनको ही वो कर रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो। ये आपके जो फेरी वाले हैं, ये जितने सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे तीसरे हैं, जो जिस लेवल पे काम कर रहा है, वो अब दिल्ली का में आ गया तो दिल्ली का ही वो बाशिंदा हो जाएगा ना। तो फिर उसमें पूर्वांचल वाली क्या बात है बताओ? जो लेबर जो अपने अपने स्टेटों में बेरोजगार है, उसको दिल्ली में अगर रोजगार मिल रहा है तो क्या परेशानी है? बिल्कुल सही बात है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मैं उनसे भी बात करूँगा, पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो पर्चा बांट रहे हैं, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें, 400 साढ़े 400 किलोमीटर की जो मेट्रो लाइन कह रहे हैं नई डलवा दी हमने, और कई सारे हैं, सीवर डलवाना, पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन डलवाना, ये सब काम वो गिनवा रहे कि हमने इन्हें 9-10 सालों में काम कर दिया। इतना भाजपा सेंट्रल में होकर नहीं कर पाई। ऐसा जो भी योजना आती है ना अपना राज्य सरकार के लिए, वो केंद्र सरकार से आती है। इन्होंने किसी योजना को नीचे लागू नहीं किया। आज हमारे क्षेत्र में आप चलिए, मैं आपको हर गली का हाल दिखाता हूँ। ये सामने हमारे मुखर्जी पार्क पॉश कॉलोनी है। आज सुबह गाड़ी आई थी सीवर खोलने के लिए। मैंने कहा यार यहाँ 3-3 करोड़ के फ्लोर हैं और हमारे को यहाँ सीवर की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जी, फ्री वाली और एक के साथ एक देना और जगह ना देकर गुरुद्वारे मंदिरों के नज़दीक शराब के ठेके खुलवा देना, ये निकम्मा करने वाला काम है। इनको नहीं करना चाहिए और ये बहुत गलत है। और मैं ये चाहूँगा कि ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोनू पंडित। मोनू जी। और ये दिल्ली में किसकी सरकार आप देख रहे हैं? बीजेपी की सरकार है, एक तरफा रुख हो चुका है पूरी दिल्ली। क्यों सर? इनका सबसे पहले तो आप ही ने अभी बोला है कि एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम जो है वो वाकई में आने वाली है। इनका एक विधायक हारेगा, उसके साथ में दूसरा विधायक भी हारेगा। ये वाली स्कीम है, एक के साथ एक वाली, ये वाली स्कीम है। और इनका माइंड कैसा है, हमने गंदा पानी देना है, पब्लिक बीमार होगी, उसका क्या करना है, मोहल्ले क्लिनिक खुलवाओ। अच्छी, उसमें तो डॉक्टर बिठाएंगे, दवाइयों का खर्चा होगा। तो पता क्या बोलता है, खुलवाने की बात करी है, डॉक्टर बिठाने की बात नहीं करी। कोई भी मोहल्ला क्लिनिक देख लो, आपको एक कंपाउंडर तक नजर नहीं आएगा, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोगों को है ना जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना है। इनकी मेंटेलिटी, और मैं बताता हूँ, सुनो, बहुत है कुछ। इनकी मेंटेलिटी देखो, लोकसभा में हम भैया भैया, हम भैया भैया, और राहुल भैया, और दिल्ली के विधानसभा हो जाए, तू कुत्ता है, तू कमीना है, गाली तो मैं भी तेरे को दूंगा। फिर रुक जा, मेरे को थोड़ा याद करने दे, क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ। ये ऐसे बेकार लोग हैं, इनकी वजह से हम इतना परेशान हो चुके हैं, और दिल्ली में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक बात बताइए, केजरीवाल जी जो हैं, ये जो दिल्ली में वो बात करते हैं, वो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, ये सबसे ज़्यादा प्रचार इसी का करते हैं कि दिल्ली में मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बेहतर कर दिया है। यूपी बिहार जहाँ से जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ के लोग आके दिल्ली में इलाज करवाते हैं। शिक्षा तो सर ये तब सही करेंगे ना जब इनके विधायकों की खुद की बोलने की तमीज़ अच्छी हो। जिनकी खुद की जुबान इतनी गंदी है, वो क्या शिक्षा के ऊपर काम करेंगे? आप चले जाइए इनके विधायक के पास, ठीक है। जो गालियों से ये बात करते हैं, और सबसे पहले तो पर्चा देखते हैं कि मुझे वहाँ से वोट मिली थी कि नहीं मिली थी। आपको ये देखने का कोई हक नहीं है। अगर आप चुनकर आए हो, विधायक हो, तो पूरा जो आपकी विधानसभा है उसमें पूरी विधानसभा में काम कराने का आपका फर्ज बनता है। काम, अगर आप इस गली से वोट नहीं मिला है तो उस गली में काम नहीं होता है काम। अच्छा पानी रोक दिया जाता है, नाले का पानी घुसा दिया जाता है। आप किसी से भी पूछ लो, मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। काम होता है, लेकिन अच्छा पानी रोक दिया जाता है, नाले का पानी आ जाता है। ये हाल है। बिजली इसी इलाके की जाएगी, सड़कें इसी इलाके की टूटेंगी। तो दिल्ली में इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी भाजपा की, क्या लगता है? सर भाजपा की सीट 50 से 55 की उम्मीद है, और जोर शोर करेंगे तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल सही बात की। आप क्या कहेंगे, ये जो दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं हुआ है, दिल्ली और बंगाल में खास तौर पे नहीं लागू हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? केजरीवाल अपना कुछ प्रॉफिट देख रहे थे इसमें? प्रॉफिट क्या देख रहा था इसमें, वो चाहता ही नहीं था कि सेंटर की कोई स्कीम स्टेट में लागू हो, क्योंकि अगर वो लागू हो जाएगी तो उसकी जो वाहवाही है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उसने लागू ही नहीं होने दिया। और रही बात आप जो गंद की कह रहे थे, इन्होंने कहा था कि एक साल में, 2 साल हो गए निगम में आए, 1 साल में कचरे के ढेर हटा देंगे। मुझे बता दीजिए, एक भी कचरे का ढेर हटा? ओखला से हटा या बाईपास से हटा, एक भी कचरे का ढेर नहीं हटा। उल्टा कचरा जगह ही जगह फैल गया। इन्होंने जो बुरा हाल निगम का भी कर दिया है पिछले 2 सालों
दिनों में शायद ही हमने कभी अपने जीवन काल में देखा होगा। तो इस बार आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भाजपा की कितनी सीटें आ सकती है? दिल्ली में भाजपा की अभी 45 से 50 सीटें आ रही हैं जी, जो आज तक का ओपिनियन पोल है और जो आज तक है। अब आगे देखिए, और जैसे ऐसा माहौल बनेगा उम्मीद है 50 भी पार कर जाएंगे हम। दो तिहाई बहुमत से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, कंफर्म है जी। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, पिछले दोनों इलेक्शन में केजरीवाल जी ने गारंटी से लिखा था कि मनीष सिसोदिया इतनी सीट से, इतने वोट से जीत रहा है, मैं इतने वोट से। इस बार कहाँ गया? इस बार कोई लिखत में नहीं आ रहा, कोई पेपर पे नहीं लिख रहा मैं इतने वोट से जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। उल्टा हमारे भाई परवेश वर्मा जी ने कहा है कि मैं ये 20,000 वोट से हारेगा केजरीवाल नई दिल्ली से। तो आपको लगता है केजरीवाल अपनी सीट से ही हारेगा जी, बिल्कुल हारेगा, 100% केजरीवाल अपनी सीट हारेगा, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हारेगा। ये सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हारेंगे। जिन्होंने इन्होंने कह दिया कि डिप्टी सीएम बनाएंगे वो भी हारेगा और ये केजरीवाल भी हारेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक राय लेना चाह रहा हूँ। अभी जैसे आतिशी जी है, अभी उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है दिल्ली में, तो जो शराब नीति लेके आए थे 2021 में, वो फिर से लागू की जाएगी। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? मैं सबसे एक एक करके इस सवाल पे आप जवाब दीजिएगा, आपकी क्या राय है इस पे? ऐसा एक के साथ एक इन्होंने बोतल फ्री दी। हाँ। जो चीज़ 2,000 की थी इन्होंने 2 बोतलें दे दी। हाँ। उसमें क्या परोस रहे थे? जहर परोस रहे थे क्या उसमें? वो शराब की इन्होंने बोतल दे के आज देश के जो हमारे गरीब वर्ग हैं, जो मजदूरी करता है, उसको निकम्मा कर दिया। उन महिलाओं से जाके पूछो जो झुग्गी चौकड़ी रहती हैं, जो क्लस्टर में रहती हैं, उनका आदमी सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था। इन्होंने बोतल से बोतल दे के उनको ख़राब किया। वो बिल्कुल निकम्मा भर के घर में रहा। तो वो क्या काम? अच्छा काम हुआ? घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो शराब नीति जो लेके आए बिल्कुल गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरे सामने ठेका खुला था, हम यहाँ मोहल्ले वाले पूरे इकट्ठे हुए थे, हमने ये ठेका बंद कराया था। मैं सारे मोहल्ले वालों का थैंक यू करता हूँ। हम सारे इकट्ठे हुए थे और हमने पुरजोर इसका विरोध किया था। आज वो ठेका बंद है। नहीं तो मुझे पता जब एक महीना ये ठेका खुला रहा है यहाँ पर, मैं रात को यहाँ डंडा लेके खड़ा रहता था। लोग यहीं लेके शराब पीते थे, यहीं फेंकते थे और यहीं पेशाब करते थे। यही हमारा घर है, यही हमारी दुकानें हैं। ठेके जो हैं वो खोलो, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ठेके जो हैं वो रिहायशी इलाकों से अलग होने चाहिए, ताकि उसमें ये चीज़ बाहर की बाहर रहे।